नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामराजा जीएस पॉइंट पर। जैसा कि मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि हमारे द्वारा लगातार मध्य प्रदेश के एग्जाम से रिलेटेड, इसके अलावा रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, इन सब एग्जामों को ध्यान में रखते हुए वो ही कंटेंट को हम अपलोड कर रहे हैं जो कंटेंट इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन वीडियो को देखिए जरूर। आपसे ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए, लेकिन आप देख लीजिए। और मैं गारंटी से कहता हूं कि यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और वही टॉपिक हम आपको अपलोड करा रहे हैं और वही टॉपिक्स हम लगातार ला रहे हैं कि इन टॉपिक को अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी बच्चा देखता है तो इनसे क्वेश्चन बना सकता है। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे पौधे से प्राप्त होने वाली औषधि, मतलब कि पौधों से कौन कौन सी औषधि प्राप्त होती हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, आप बात को मानिए, है ना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन आप इन टॉपिक्स को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है, अगर आप देखते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा और नहीं देखते हैं तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए, ठीक है। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, सीधा टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहला लिखा है यहाँ पर चाय। चाय से अगर कोई मेडिसिन बनती है तो वो एक औषधि के रूप में प्रयोग होता है। चाय जो होती है, उसकी फसल होती है चाय की, वो चाय अगर देखा जाए तो एक औषधि के रूप में ही प्रयोग होती है। तो उस औषधि का नाम क्या है? थीन, ठीक है। अगर दूसरे का नाम हम आपसे बात करें, कॉफी, जो कॉफी उत्पादन होता है, जैसे आपको पता है कर्नाटक में कॉफी जो है बहुत अच्छे किस्म की और बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो कॉफी से बनता क्या है? कॉफी से एक औषधि बनती है जिसका नाम है कैफीन, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ऐसा पूछे जा सकते हैं, कॉफी से प्राप्त होने वाली औषधि निम्न में से कौन सी है? आपसे पूछ ले थीन, कैफीन, निकोटीन, कुनिन, आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपसे यही हमारा मतलब है बताने का, इन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा आप, ठीक है। तंबाकू से क्या आपको पता है? तंबाकू जो है वो इस्तेमाल किसके लिए होता है? तंबाकू से एक औषधि होती है जिसका नाम है निकोटिन। निकोटिन तंबाकू से ही बनती है, ठीक है। सिनकोना की छाल, ये नाम सुना होगा आपने। सिनकोना की छाल से क्या बनता है? कुनैन, कुनैन आती है एक औषधि के टाइप में, तो सिनकोना की छाल से बनती है, ठीक है। अफीम से क्या बनता है? अफीम से मैं आपको बता दूं, अफीम से बनता है हीरोइन, है ना, हेरोइन, ठीक है। तो कवक, कवक से क्या बनता है? तो कवक से पेनिसिलिन बनता है जो एंटीबायोटिक में काम आता है। बेलाडोना, बेलाडोना एक फसल है और इससे भी कोई एक मेडिसिन बनती है जिसका नाम है एट्रोपिन। डहेलिया एक पुष्प होता है, डहेलिया से क्या बनता है? मधुमेह यानी डायबिटीज के लिए जो भी औषधि वगैरह जरूरत होती है वो डहेलिया से बनती है। सर्पगंधा नाम की कोई फसल होती है, इससे क्या बनता है? एंटीपायरेटिक, क्या? एंटीपायरेटिक। बिलो, बिलो भी एक पेड़ का नाम है, इससे क्या बनता है? एस्पिरिन, क्या? एस्पिरिन, ठीक है। अब दूसरा हमारा टॉपिक है प्रमुख फसलों में लगने वाली बीमारी कौन कौन सी हैं। भाई ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सी फसल की, निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बीमारी है ना। तो गेहूं में जो बीमारी होती है उसका नाम है कड़ुआ, क्या? कड़ुआ, यानी गेहूं में जो रोग लगता है उसका नाम है कड़ुआ रोग, ठीक है। धान में जो रोग लगता है उसका नाम है खैरा और ब्राउन लीफ और स्पॉट, ठीक है। इसके अलावा स्पॉट, है ना, स्पॉट हो जाते हैं, आपने देखा होगा, और भी लगता स्पॉट और ब्लास्ट, है ना, इसको झोंका भी कहते। तो ये अक्सर पूछ लेते, ऐसा पूछ लेते, ब्लास्ट किस फसल की बीमारी है ना। आपसे पूछ ले खैरा किस फसल का रोग है, तो आप बता दीजिएगा धान का है, ठीक है। प्लीज आप इनको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाजरा, बाजरा में एक रोग लगता है जिसका नाम है अरगट, ठीक है। कपास, कपास में एक रोग लगता है जिसका नाम है ब्लैक आर्म, क्या? ब्लैक आर्म। गन्ना में तो बहुत आपने देखा होगा, लोकल जो चलता है गन्ना में देखा होगा, लाल लाल टाइप का हो जाता है, उसको कहते हैं रेड रोट, क्या? रेड रोट। जब भी गन्ना में बीच में लाल लाल सा निकलता है, समझ लेना आप कि इसमें रेड रोट नाम की बीमारी हो चुकी है। मूंगफली में बहुत पूछा जाता है कौन सा रोग लगता है? टिक्का, कौन सा? टिक्का। फूल गोभी में जो रोग लगता है जिसका नाम है हिप्टेल, क्या? हिप्टेल, ठीक है। इसको लगा के रखिए आप, है ना। चाय में कौन सा रोग लगता है? चाय में, तो चाय में लगता है लाल रस्ट रोग, कौन सा? लाल रस्ट रोग। नींबू में कैंकर रोग, कौन सा? कैंकर रोग। सरसों में जो रोग लगता है उसका नाम है मिलीबग, क्या? मिलीबग। सेब में जो रोग लगता है उसका नाम है अग्नि नीरजा, क्या? अग्नि नीरजा। आलू में जो रोग लगता है, आलू के भी बहुत
प्रमुख रोग है, जैसा है अंगमारी और ब्लैक हेड, ये आप याद रख लीजिए, बहुत पूछा जाता। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, भारत में की जाने वाली स्थानांतरणीय कृषि। स्थानांतरणीय कृषि मतलब यहाँ से यहाँ कुछ समय फसल उगाई किसान ने, इसके बाद दूसरे क्षेत्रों में फसल उगाने गया, वहां से छोड़कर तीसरे क्षेत्रों में फसल उगाई। इस प्रकार की खेती को स्थानांतरणीय, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह लगातार किसान स्थानांतरण करता रहता है। और तो इस स्थानांतरणीय कृषि को हर एक क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थानांतरणीय कृषि को किस नाम से जानते, तो बत्रा, क्या बत्रा कहते, ठीक है। बुंदेलखंड संभाग यानी बुंदेलखंड के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में स्थानांतरणीय जो कृषि है उसको क्या कहते, व्यवहार कहते, क्या व्यवहार। आप छत्तीसगढ़ से पूछें अगर आपसे कि छत्तीसगढ़ में जो स्थानांतरणीय कृषि होती है उसको क्या कहते, तो उसको कहते दीपा, क्या दीपा। दक्षिण भारत में जो स्थानांतरणीय कृषि होती है उसको क्या कहते, एरका, क्या एरका। उड़ीसा में जो कृषि होती है स्थानांतरणीय उसको क्या कहते, कमान, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत में अगर बात करें हम, उत्तर पूर्वी भारत में जो कृषि होती है उसको कहते हैं झूम कृषि, यानी कि असम टाइप में, है ना, असम तरफ में, है ना। अगर आपसे पूछे झूम कृषि किस राज्य से संबंधित है तो आप बता सकते हैं असम राज्य से है पर्टिकुलर, ठीक है। झारखंड में जो कृषि होती है स्थानांतरणीय कृषि उसको कहते हैं खल्लू, क्या कहते हैं, खल्लू, ठीक है। उड़ीसा में जो कृषि होती है उसको कहते हैं, देखिए उड़ीसा का एक और था, यहाँ उड़ीसा में कमान भी कहते हैं कुछ क्षेत्रों में, और एक जगह कहते हैं कमान, और एक जगह कहते हैं उड़ीसा में इसको बिंगा, बिंगा, और एक जगह और उड़ीसा में कहते हैं धाबी, है ना। तो आप याद रख सकते हैं इस चीज के लिए। बुंदेलखंड संभाग की बात करें तो बुंदेलखंड संभाग में एक जगह कहते थे क्या, बेवार, दूसरी जगह कहते हैं क्या, डहिया, है ना। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम जाने जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दक्षिण भारत में तो दक्षिण भारत में इसको कहते हैं जारा, क्या जारा। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में इस प्रकार की खेती को कहते हैं कुमारी। पर्टिकुलर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में इसको कहते हैं पोंडू, है ना। हिमाचल क्षेत्र में क्या कहते हैं, खील। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन क्वेश्चनों को जरूर देखें, ठीक है। आप कुछ क्रांतियां भी देख लीजिए, कुछ क्रांति जैसे हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो भैया आप बता सकते हैं हरित क्रांति का उत्पन्न कुल खाद्यान्न उत्पादन से, टोटल जो भी खाद की चीजें हैं, फसलें हैं, उन सबसे है ना। पर्टिकुलर गेहूं भी लगा सकते हैं आप। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है, किससे, दुग्ध से। भूरी क्रांति का संबंध किससे, उर्वरक से। अगर आपसे पूछे नीली क्रांति का संबंध किससे, तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से है। अगर आपसे पूछे पीली क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति का संबंध तो आप बता सकते हैं तिलहन से। अगर आपसे पूछे लाल क्रांति का संबंध किससे है तो आप बता सकते हैं टमाटर और मांस से। गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू से, गोल मतलब आलू। रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडा। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, बागबानी से, बागबानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, झींगा उत्पादन से, किससे, झींगा उत्पादन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं मैंने आप। हम चलते हैं फसलों एवं अन्य जो फसलों जो होती हैं इनको पर्टिकुलर उपनाम, इनकी भी उपनाम है ना। फसलों के अन्य नाम से जानी जाती है, इनके हाईलाइट नाम रहते हैं, पूछे जाते हैं कि आपसे पूछ सकते हैं कि फलों की रानी किसको कहते हैं, तो आप बता सकते हैं लीची। और लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता, बिहार के मुजफ्फरनगर में। आपने सुना होगा मुजफ्फरनगर की लीची बहुत प्रसिद्ध है। वनों एवं वृक्षों का राजा, वनों एवं वृक्षों का राजा किसको कहते हैं, टीक, यानी टीक नाम का कोई पेड़ होता है उसको वृक्षों का राजा कहते हैं। आपको पता होगा, बच्चों में पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, तो फलों का राजा किसको कहते हैं, आम को कहते हैं। ईश्वरीय भोजन, यानी ईश्वर को जो भोजन लगता है वो किसका लगता, तो आप कह सकते हैं कोकोआ, यानी कोकोनट भी कह सकते हैं, नारियल को भी, ठीक है। दलहनों का राजा मतलब दालों का एक राजा होता है, सबसे बड़ा राजा चना। दूध की रानी किसको कहते, तो सानेन नाम की एक नस्ल है बकरी की, बहुत दूध देती है ना, तो सानेन बकरी को कहते हैं। दलहनों का राजा चना, दलहनों की रानी किसको कहते हैं मेरे साथी, रानी। तो रानी की बात आई ना तब आप लगा दीजिए मटर को कहते हैं। दलहनों की रानी मटर कहलाती, दलहनों का राजा चना कहलाता।
फाउंटेन ट्री किसको कहते? स्पेथोडिया कंपेकुलेटा, है ना, ये एक पेड़ है, ठीक है। मसालों की रानी तो सबको पता है, इलायची कहलाती है। माखन कटोरी, फाइकस किसनी, फाइकस किसनी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। फूलों की रानी, अभी तक तो आपने फलों की रानी और फलों के राजा पढ़े होंगे, भाई फूलों की रानी भी होती जिसका नाम है ग्लेडियोलस। क्या है? ग्लेडियोलस। सेंचुरी प्लांट, सेंचुरी प्लांट किसको कहते? खजूर को। पेय पदार्थों की रानी, पेय पदार्थों की रानी चाय कहलाती है। एडम्स फिग, केला कहलाता है, केला। गरीबों का फल बेर, शुष्क फलों का राजा बेर। कल्प वृक्ष नरियल को। हरा सोना, हरा सोना किसको कहते हैं मेरे साथियों? अफीम को। शीतोष्ण फलों का राजा कौन कहलाता? सेब। मछलियों की रानी हिल्सा, एक बहुत फेमस मछली है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको लगभग सभी प्रकार की चीजें हमने आपको कवर की है ना। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।